चंपानगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी उनकी राजकुंवरी वसुमती के साथ बाग में खड़े थे। तभी वहां पे एक सिपाही आया और उसने राजा को बताया कि अपने राज्य पे दुश्मनों ने हमला किया है और युद्ध शुरू हो गया है। दोनों राजाओं के बीच युद्ध चालू था और उसमें वसुमती के पिता यानी कि चंपानगरी के राजा दधिवाहन की हार हुई। उस युद्ध में दधिवाहन राजा की मृत्यु हो जाती है। रानी धारिणी और राजकुंवरी वसुमती अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं और वहां जंगल में एक सिपाही पकड़ लेता है और रानी को कहता है कि आपको मैं मेरी पत्नी बनाऊंगा। रानी बहुत ही चारित्र्यवान थी, उनको एक भव में 2 पति नहीं करने थे। ये सुन के रानी को बहुत ही सदमा लगता है और अपने शील की रक्षा के लिए जीभ कुचल के मर जाती है। उस भयंकर जंगल में वसुमती जवान लड़की अकेली हो जाती है। उसे डर लग रहा है कि ये पुरुष मुझे हैरान तो नहीं करेगा ना। राजकुंवरी वसुमती बहुत ही रो रही थी क्योंकि युद्ध भूमि में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माता ने भी मृत्यु का स्वीकार किया था। यहाँ पे रानी की मृत्यु और राजकुंवरी का रुदन देख के सिपाही को भी पछतावा होता है। सिपाही को बहुत ही शर्म आती है, उससे ये क्या हो गया और वो वसुमती को सांत्वन देते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह संभालूंगा, मेरे साथ मेरे घर चलो। सिपाही का सच्चा पछतावा देखकर वसुमती को सिपाही पे भरोसा बैठता है और वो उसके साथ उसके शहर में जाती है। घर पहुंचने के बाद सिपाही उसकी पत्नी को बताता है कि हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए वो वसुमती को अपनी बेटी बनाकर घर लेके आया है। वसुमती का सौंदर्य देखकर सिपाही की पत्नी को डर लगता है कि कहीं मेरा पति इस लड़की के प्यार में न पड़ जाए और इसलिए उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो किसी दूसरी स्त्री को अपने घर में नहीं रखने देंगी। सिपाही को वसुमती के ऊपर बहुत ही दया आती है पर वो मजबूर है। उसके मुंह के ऊपर मजबूरी देख के वसुमती कहती है कि पिताजी मुझे मेरे नसीब पे छोड़ दो, मेरी वजह से आपके घर में लड़ाई हो ऐसा मैं नहीं चाहती। आप मुझे जहां स्त्री और पुरुष को बेचते हैं उस बाजार में बेच दो, मेरा नसीब अच्छा रहेगा तो कोई सज्जन आदमी मुझे खरीदेगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगी। सिपाही उसको बाजार में लेके जाता है। सिपाही वसुमती के साथ बाजार में खड़ा हो जाता है और ऐलान करते हैं कि जिसको जरूर हो वो इस लड़की को खरीद सकते हैं। वसुमती मन में नवकार गिनती है और भगवान का स्मरण करती है। बोध पूरा संसार पुण्य, पाप और सुख दुख के ऊपर चलता है। शुरू में वसुमती का पुण्य के उदय से राजा के वहां जन्म हुआ, वापिस पाप के उदय से पिता और माता की मृत्यु हुई। अजनबी पुरुष के साथ अजनबी शहर में जाना पड़ा। राजमहल के सर्व सुख सहेलियां सबको गुमाया और ऊपर से नौकर की तरह बिकने के दिन आए। बच्चों, धर्म करने से ही पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश होता है, इसलिए बहुत ज्यादा धर्म करना चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।